अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अभी मैं आ गया हूँ सरकार कुतुबुद्दीन काकी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ पर। आप रहमतुल्लाह अलैह गरीब नवाज़ के खलीफा और ख़ास मुरीदों में शामिल हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह सरकार गरीब नवाज़ की बारगाह में आपकी खिदमत में 20 साल तक रहे और उसके बाद हज़रत गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने आपको दिल्ली पहुँचाया। आप रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वालों में दिल्ली के पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक और दिल्ली के दूसरे सुल्तान सुल्तान अल्तमश थे। जब आप दिल्ली तशरीफ़ लाए तो सुल्तान अल्तमश ने आपका वेलकम किया। इसी के अलावा सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के पास में एक मीनारे का निर्माण कराया था। एक मंजिल उसकी पूरी हो चुकी थी और आपका नाम दिया था इसे कुतुब मीनार। इसके बाद में उनके दामाद दिल्ली के दूसरे सुल्तान सुल्तान अल्तमश ने उसमें 3 और मीनारों के अंदर बिल्डिंग स्टोरीज़ मंजिलें जोड़ी और वो 4 मंजिला हो चुका था। और उसके बाद भी जो सुल्तान अल्तमश थे उन्होंने आप रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर ही उस मीनार का नाम रखा था। आप रहमतुल्लाह अलैह के बहुत ही ज़्यादा चाहने वाले थे सुल्तान अल्तमश, जो दिल्ली के दूसरे सुल्तान थे। दोस्तों, मैं हमेशा से कहते आया हूँ आपको कि सुल्तान बादशाहों के बीच में सूफिया इकराम का बहुत बड़ा कनेक्शन है और सारे सुल्तान जितने भी रहे हैं बादशाह रहे हैं सूफिया इकराम के बहुत ज़्यादा चाहने वाले थे। और एक और चीज़ कि सूफिया इकराम सभी तरह की पॉलिटिकल जो अफेयर्स थे उनसे दूर ही रहा करते थे। जब आप रहमतुल्लाह अलैह हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का इंतकाल हुआ, जब आपने पर्दा किया तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने ये वसीयत की थी कि जिसकी तहज्जुद की नमाज़ कज़ा नहीं हो वही मेरी जनाजे की नमाज़ पढ़ाए। तो उस वक्त वहाँ कोई भी ऐसा व्यक्ति मौजूद नहीं था, तो सुल्तान खुद आ गया अल्तमश और उन्होंने नमाज़ पढ़ाई। उस वक्त लोगों को मालूम चला और ये राज उनका फाश हुआ कि उन्होंने कभी भी तहज्जुद की नमाज़ भी कज़ा नहीं की थी। ये इतने बड़े इतने पाए के बुज़ुर्ग माने जाते हैं सुल्तान अल्तमश भी, कि वो बहुत अच्छे और नेक इंसान हुआ करते थे। इसी के साथ में दोस्तों जब औरंगज़ेब के साहबज़ादे जो हैं बहादुर शाह, उन्होंने यहाँ पर मोती मस्जिद का निर्माण कराया था सरकार के बिल्कुल रोज़े के पास में ही है, लेकिन अभी एएसआई ने वहाँ दीवार खींच दी है और उसे ज़फ़र महल का हिस्सा बना दिया है। उस बहादुर शाह ज़फ़र जो आखिरी बादशाह थे उन्होंने उसको और विस्तार किया था, वहाँ गेट का निर्माण किया था, फिर वो हिस्सा ज़फ़र महल के नाम से जाने लगा था। सरकार के बिल्कुल रोज़े के पीछे ही वो मस्जिद बनी हुई है जहाँ आप एंटर नहीं कर सकते हैं। फिर एक दूसरी मस्जिद का निर्माण कराया गया था सरकार के बिल्कुल मज़ार के पीछे वाले हिस्से में। आप रहमतुल्लाह अलैह को काकी क्यों बोलते हैं? जैसे दोस्तों एक तंदूर रोटी होती है, वैसे ही उस ज़माने में काक करके रोटी हुआ करती थी और आपने आपकी अहलिया और जो भी वहाँ पर लोग हुआ करते थे जो लोगों को खाना खिलाया करते थे, क्योंकि सूफिया इकराम का यही तरीका था कि लोगों को खाना खिलाया जाए और रब से जोड़ा जाए। आगे की स्टोरी पूरी करता हूँ। ये बादशाहों के वक्त में एक मेहमान खाना बनाया गया था। इसी के साथ में बताया जाता है कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पर पास ही में एक बावली का निर्माण करवाया था, तो बावली अभी भी अच्छी खासी स्थिति में है, तो आप ये देख सकते हैं। बहरहाल मैं आपको काक के बारे में बता रहा था। जब तरह की रोटी होती तो आपने आपकी अहलिया और वहाँ पर जो लोग मौजूद रहते थे खानकाह के, उन लोगों से इरशाद फरमाया कि अब तंदूर वाला है जो काक वाला है उस रोटी वाले के पास ना जाएँ, खानकाह के कोने में ही आप लोगों को रोटी मिल जाया करेगी, काक मिल जाया करेगा। अब ये बात बहुत ज़्यादा फेमस हो गई, तंदूर वाले को भी मालूम चला कि कोई खानकाह से रोटी लेने नहीं आता है। और दोस्तों फिर आप रहमतुल्लाह अलैह को पूरे महरौली में, पूरे दिल्ली में लोग कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जाने लगे कि रोटी वाले। और आज भी दोपहर के वक्त में दोस्तों जब आप यहाँ पर आएंगे तो तंदूरी रोटी आपको और दाल यहाँ दोपहर के वक्त में रोज़ाना खाने को मिल जाएगी। ये उस वक्त से 1100 से ही ये जो परंपरा है आप रहमतुल्लाह अलैह ने शुरू की थी। और गुरु नानक जो आपके मुरीद हज़रत बाबा फ़रीद हैं, उनके ख़ास चाहने वाले और मुरीद भी आप कह सकते हैं, उन्होंने यहीं से सीखा था लंगर का निज़ाम। और आगे जाके जो दूसरे गुरु नानक के, बाबा नानक के जो मुरीद हुए हैं, उन लोगों ने उस रिवायत को बढ़ाया और आगे जाके सिक्खिज़्म के अंदर खाने की जो ये रिवायत शुरू हुई थी, परंपरा शुरू हुई थी। और एक और चीज़ कि सूफिया इकराम हमेशा पॉलिटिकल अफेयर्स से दूर रहते थे। सूफिया इकराम का तरीका सिक्खी जो में आया और उसके बाद वो पॉलिटिकल अफेयर्स में हुए तो एक पॉलिटिकल ताकत बनकर भी उभरे।
इसी के साथ दोस्तों 1857 के अंदर आप रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के आस-पास मेहरौली में जितने भी मुस्लिम्स रहते थे उन पे बहुत ज़ुल्म हुआ। जब अंग्रेज़ों ने कैप्चर किया था तो वहाँ उस वक़्त में सिखों को और ब्रिटिश आर्मी ने बहुत ज़्यादा ज़ुल्म किया था जामा मस्जिद के आस-पास वाले एरिया में। लेकिन 1947 के अंदर जब पार्टीशन हुआ था तो यहाँ दिल्ली में रहने वाले जो मुस्लिम थे अपने घर को छोड़कर वेस्ट पंजाब और सिंध और ईस्ट बंगाल जा चुके थे क्योंकि नया देश बनाया गया था। तो यहाँ आपकी दरगाह के आस-पास बहुत ज़्यादा तोड़-फोड़ हुई थी और जो मोती मस्जिद है उसमें भी तोड़-फोड़ हुई थी। तो उस वक़्त में गांधी जी ने उपवास किया था, रोज़ा रखा था कि जब तक कि लोग इस तरह से ज़ुल्म नहीं करना बंद नहीं करेंगे तो मैं रोज़ा नहीं तोड़ूँगा। इसी के साथ में आप रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के पास में आप औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के जो साहबज़ादे हैं बहादुर शाह फर्स्ट उनका यहाँ पर मकबरा है, बिल्कुल दूसरे जो आपको सामने दिख जाएगा आगे मैं वीडियो में दिखाऊँगा। और इसी के अलावा आप रहमतुल्लाह अलैह की जो बहादुर शाह ज़फ़र के जो वालिद थे अकबर शाह उनका भी मकबरा है, शाह आलम का भी मकबरा है। बहादुर शाह ज़फ़र भी चाहते थे कि उनको सरकार के रोज़े के पास ही दफ़नाया जाए और एक उन्होंने शायरी भी लिखी थी कि उनको वो मौका नहीं मिल पाया कि सरकार के रोज़े पर दफ़न हो पाए। ये ज़फ़र महल का मेन दरवाज़ा है जो बहादुर शाह ज़फ़र ने बनवाया था और यहीं से सरकार के रोज़े की तरफ जाने का रास्ता है। हकीकत में दरगाह परिसर का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन एएसआई ने अभी फ़िलहाल अपने अंडर में ले रखा है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये है मोती मस्जिद और मोती मस्जिद से सरकार का रोज़ा सामने की तरफ, लेकिन आप वहाँ एंटर नहीं कर सकते। यहाँ पर ये बहादुर शाह, अकबर शाह और शाह आलम की कब्र है और बीच में जो खाली जगह आपको दिख रही है, यहाँ पर बहादुर शाह ज़फ़र दफ़न होना चाहते थे। तो दोस्तों एजुकेशन मुस्लिम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अगर शासन और प्रशासन का हिस्सा होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा होंगे, गवर्नमेंट का हिस्सा होंगे, जर्नलिज़्म का हिस्सा होंगे, तो मुस्लिम्स का 80% तबका अनएजुकेटेड है, लेबर क्लास है। मुस्लिम्स बहुत सारे रिच भी हैं, पढ़े लिखे भी, लेकिन आपस में एक-दूसरे की मदद नहीं करते, जिसकी वजह से इस तरह का जो ज़ुल्म है ये आप ये देख सकते हैं। मोती मस्जिद एक गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई थी, एक बादशाह ने बनवाई थी सरकार के परिसर के लिए, लेकिन आज वही मस्जिद का हिस्सा, वही दरगाह शरीफ का हिस्सा ये मस्जिद नहीं है। तो इस वजह से ज़ुल्म अन्याय हो रहा है। अगर बहुत सारे हम रिच मुस्लिम पॉलिटिशियन देख रहे हैं या एक्टर्स देख रहे हैं या इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, उन पे भी ज़ुल्म हो रहा है। उसकी वजह ये है कि वो इंडिविजुअल व्यक्तिगत तौर पर मज़बूत हैं। अगर वो अपनी कौम को मज़बूत करेंगे, आस-पास के माहौल को मज़बूत करेंगे, तो उनके भी बच्चे एजुकेशन माहौल से ही हासिल कर सकते हैं। अगर वो करेंगे तो इस तरह की दीवारें नहीं खींचेंगी कि पास में ही सरकार का रोज़ा है और इस तरह का ज़ुल्म हो रहा है। तो आई होप कि आप इस बात को समझेंगे और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। अगर आपके आस-पास भी कोई ऐसे लोग हों जिनको हम तालीम के लिए मदद कर सकते हैं तो ज़रूर करें और इस वजह से आपकी भी जो आने वाली नस्लें हैं वो भी सही तालीम हासिल कर पाएगी, क्योंकि माहौल का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों इस व्लॉग में इतना ही। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। As I tell you, I'm traveling all over India just to tell you the real history of all Sufi and Sultan. So please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching. Assalamu alaikum wa rahmatullah.